रूस यूक्रेन वॉर को लेकर आज पहली बार ज़ेलेंस्की के कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आज मान लिया है कि रूस का यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के इलाके में जंग जारी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन अब ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट को बंद करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस के हाथों में न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूरी कमांड हो। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन वॉर में अमेरिका के वेपन्स को लेकर पुतिन और बाइडेन आमने सामने हैं। न्यूक्लियर रिटोरिक्स अपने चरम पर है। पहली बड़ी बात यह है कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ से मुलाकात की। पुतिन को बताया गया कि स्ट्रैटेजिक कमांड पुतिन के एक आदेश पर 10 मिनट में दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। यह भी कहा गया कि अगर पुतिन चाहे तो 10 मिनट के अंदर किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है। इसका बाकायदा टेस्ट भी हुआ। न्यूक्लियर फ्रंट पर नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि अब रूस के सेनेटर ने वॉशिंगटन को धमकी दी है। रूसी सांसद फ्रांस क्लिंसेविच का कहना है कि अमेरिका का यूक्रेन को हिमार्स देने का मतलब है कि अब यूरोप में अमेरिका के बेसिस को खत्म करना होगा। सेनेटर ने कहा कि रूस को हाई प्रिसीजन लॉन्ग रेंज वेपन्स के जरिए अमेरिकी बेस पर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच अब आर्कटिक रीजन में पुतिन की नॉर्दर्न फ्लीट एक्टिव हो चुकी है। रूसी कमांडर का कहना है कि आर्कटिक जोन में 2 नए एयरबेस बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने के लिए नए कैरियर को तैयार किया गया है। जहां तक आर्कटिक रीजन की बात है तो यहां रूसी सेना के 20 न्यूक्लियर सबमरीन समेत 20 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं। सोच रहे हैं आप, आर्कटिक रीजन की बात की जा रही है। आर्कटिक, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को थोड़ा सा जूम इन करें एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। आर्कटिक की अगर बात करें तो 20 यहां पर सबमरीन्स तैयार हैं। आर्कटिक की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग शॉट लीजिए। यहां पर आर्कटिक की हम बात कर रहे हैं। 13 एयरबेस को मिलाकर 50 से ज्यादा मिलिट्री आउटपोस्ट यानी नॉर्थ अटलांटिक में विरोधियों के सामने रूस लगातार अपनी पावर को प्रोजेक्ट करता आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि रूस इतना सब होने के बाद भी बर्फीले समंदर में हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की बात कर रहा है? क्या यह रूस और नेटो के बीच पोलर वॉर के संकेत हैं? क्या रूस और नेटो के बीच पोलर वॉर होने जा रहा है? ध्यान से यह रिपोर्ट देखें। बर्फ से ढका सफेद समंदर, दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, हड्डियां गला देने वाली हवाओं के बीच आर्कटिक सागर में रूस नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा है। बर्फीले पानी के बीच एटम बम दागने वाली सबमरीन स्टैंड बाय मोड पर हैं। रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम फुली फंक्शनल है। पुतिन की नॉर्दर्न फ्लीट पूरी तरह एक्टिव है। मगर सवाल है, क्यों? क्या अब रूस और नाटो के बीच बर्फीले पानी में जंग होगी? क्या स्टालिन के रेड आर्कटिक के सपने को पूरा करेंगे पुतिन? क्या 2 सुपर पावर के बीच पोलर वॉर का सीन बन चुका है? आइस पावर वाली बारूदी बिसात होगा आर्कटिक ब्लास्ट? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि रूस ने अचानक आर्कटिक सागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। खुद रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर ने इसे लेकर बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाले दावे किए हैं। एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसीव के मुताबिक आर्कटिक जोन में रूस 2 नए एयरबेस तैयार करेगा। नागुर्स्कोय और टेम्प नाम से एयरबेस बनाए जाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट और मैरीटाइम एयरक्राफ्ट तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पहले से मौजूद 7 रूसी एयरबेस को दोबारा तैयार किया जाएगा। इनमें सेवेरोमोर्स्क के अलावा रोगाशेवो, टालाकी, किपिलोवो जैसे एयरबेस शामिल हैं। कमांडर का तो ये भी कहना है कि अब आर्कटिक में नो गो जोन का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। जानकार मानते हैं कि रूस बर्फीले पानी में अपनी ताकत कोई आज से नहीं बढ़ा रहा। सालों साल से इस इलाके में काम जारी है, लेकिन जिस तरह पूरे इलाके को जबरदस्त तरीके से मिलिटराइज किया जा रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं देखा गया। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर के मुताबिक इस रीजन में हाई प्रिसीजन वेपन्स तैनात करने की भी तैयारी है। यासीन एम क्लास सबमरीन पर जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात की जाएगी। इसी जगह पर रूस की 2 सबसे नई बुरेई क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तैनात हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 3 और नई सबमरीन तैनात कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल
आवाज से 9 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है। जहां तक बर्फीले समंदर में बोराई क्लास सबमरीन के नए डिप्लॉयमेंट का सवाल है, तो ऐसी एक सबमरीन में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें होती है, जिससे 96 एटम बम दागे जा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर रूस की यह तैयारी क्यों है, तो इसका जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। जानकार मानते हैं कि जब से स्वीडन फिनलैंड ने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, तभी से रूस समंदर में सुपर एक्टिव मोड में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बना तो फिर नाटो का इलाका 750 से बढ़कर 1600 मील तक हो जाएगा। इसका मतलब नाटो की सीमा कोला प्रायद्वीप तक पहुंच जाएगी। आर्कटिक रीजन में कोला प्रायद्वीप रूस का मेन मिलिट्री बेस है। यहाँ पर रूस के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल यानी एटम बम मौजूद है। इसीलिए रूस कोई सेकंड चांस नहीं लेना चाहता, और जिस तरह से पुतिन एंड कंपनी की तरफ से लगातार न्यूक्लियर वॉर को लेकर संकेत मिल रहे हैं, उससे तो लगता है कि आने वाले वक्त में जंग का दायरा आर्कटिक रीजन तक भी बढ़ सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।